लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। मेघवाल ने कहा कि यह बिल महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद में संशोधन करके महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा, महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद भी हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल ला रही है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हमारी सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण बिल को प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नारी शक्ति के संघर्ष को एक समाधान मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई और इस बिल के बारे में स्मृति ईरानी ने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा से बात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद है। मैडम, बहुत बड़ा मौका है, एक ऐतिहासिक मौका, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है लोकसभा में। हमने देखा कि इतिहास बनता हुआ दिखा। आज दो इतिहास, एक तो नए संसद भवन में प्रवेश और पहला ही काम महिला आरक्षण बिल। नव भवन में नव संकल्प के साथ
राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और ये भी कहना उचित होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था, तब सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, इस बिल को पारित नहीं किया। आज कांग्रेस के पास मौका था कि भाजपा ने आग्रह किया कि सभी दल इसका समर्थन करें, लेकिन सोनिया जी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। उनके सुपुत्र जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तब पीठ दिखाकर चले गए और एक भी इंट्रोडक्शन के वक्त ना कांग्रेस के सदस्य ने समर्थन किया स्वर से, ना हाथ उठाकर। 2 दशकों से तो ये संघर्ष मैं स्वयं अपने राजनीतिक जीवन में देख चुकी हूँ। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि भाजपा ने, जब राजनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों पहले संगठन के संकल्प को सरकार के माध्यम से पूर्ण करने के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुशी जता रही थी कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करने के मोदी सरकार के कदम को नारी शक्ति के लिए अहम बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चाहे नीति हो या नेतृत्व, भारत की नारी शक्ति ने साबित किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार का मानना है कि नारी शक्ति के सहयोग और सामर्थ्य के बिना एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। देश की महिला शक्ति को उनका अधिकार देने वाला मोदी सरकार का यह निर्णय आने वाले समय में एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को इस दौरान मिठाई भी बांटी। महिला आरक्षण बिल आज पेश किया गया संसद में और उसी के बाद यहां केंद्रीय मंत्री ने जो महिलाओं को आमंत्रित किया था उनको मिठाई भी बांटी। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारी सरकार महिला नेतृत्व विकास की बात करती है। सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण हो, यह हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन महिलाएं आगे बढ़कर कैसे नेतृत्व कर देश के विकास में भागीदार बने, ये भी जरूरी है। पुरानी संसद से प्रेरणा लेते हुए हमने नई संसद में प्रवेश किया है, बल्कि इस नई संसद में जो हमने लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया, तो हमने ये माना कि आधी आबादी उसे मजबूत किए बिना हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। तो आज के इस शुभ अवसर पर हमने शुरुआत ही आधी आबादी को ये नई संसद का पहला दिन समर्पित करके दी है। देश की महिलाओं की भागीदारी हमारे सदनों में बढ़े, देश की महिलाओं की आवाज यहाँ पर पहुंचे और देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की आधी आबादी की भूमिका हो, इसको सुनिश्चित करने वाला ये बिल आज लाया गया है। देश के 142 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ऐतिहासिक और यादगार लम्हा है, लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर है। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने पर देश के सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। समाज सेवा, फिल्म, नृत्य और अन्य क्षेत्र की महिलाओं ने पीएम मोदी को महिला आरक्षण बिल के लिए धन्यवाद दिया है। महिलाओं ने इस बिल को महिलाओं की प्रगति का आधार बताया। महिलाएं हमेशा दिखनी चाहिए क्योंकि महिला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है, क्योंकि वो एक महिला ही एस्पाउस कर सकती है। बिकॉज अगर आप मेल हैं और मैं महिला हूँ, हमारी जर्नी सेम है, हमारा रास्ता सेम है, बट कुछ चीजें हैं जो आर इम्पोर्टेंट टू अ महिला ओनली। तो बीइंग अ महिला वन कैन फील द पेन ऑफ अदर महिलाज, उनके लिए हम लड़ सकते हैं, उनके कॉजेज को हम धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं और एक वे निकल सकता है। एक नया भारत है और नए भारत की नई फेस है, जिसे बोलते हैं शक्ल है। हम बदल रहे हैं भारत को, हम चाहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़े और चाहे बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, हम सब चाहते हैं कि सब हर हिंदुस्तानी इतना स्ट्रांग बन जाए कि हम कहीं भी जाएं। जो आजकल भारत का नाम है एक नक्शे पे, हम चाहते हैं कि वो औरतें भी उस नक्शे पे उसे लेके जाए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है
विमेन शक्ति पे। पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स को ओपनिंग में उन्होंने सब वर्ग के कलाकारों को, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। हमारा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पर आ पाए और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, जो इतने दिनों से सोई हुई बातें थी आज सजग हो उठी और आज गणेश चतुर्थी वाले दिन इसका पुनः शुभारंभ हुआ। हम लोग बहुत आनंदित हुए और लगता है कि मोदी जी की सारी परिकल्पना पूर्ण होगी, क्योंकि आज उन्होंने शक्ति को स्मरण किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा जो सोच रही है कि महिला को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके खड़े कि विश्व सारा देखे कि भारत में जो महिला की एक सोच को साकार करने की दृष्टि है वो कहीं नहीं है, और उसको उन्होंने कर दिखाया। महिला आरक्षण बिल पर शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेवा ने कहा कि भारत की महिलाओं के लिए यह ऐतिहासिक पल है और जो भी संसद में महिला प्रतिनिधि आएंगी उनके लिए यह बहुत ही प्रोत्साहन की बात है और महिलाओं को जो भी परेशानी आती है उस लिहाज से ये बड़ी बात है। Truly historic moment for India, for women, and I hope with this, जो भी हमारे women representatives आएंगे पार्लियामेंट में, I think it will be a huge encouragement for girls in education, girls to take up sports, and for all जो हमारे महिलाओं में जो भी problems हैं उनकी representation. So I want to thank you, sir, as someone who's played for India and represented the country. Truly a big moment. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश होने पर पटना में भाजपा महिला प्रकोष्ठ ने जश्न मनाया।